फील्ड एमिशन और एक होता है सेकेंडरी एमिशन। चारों कल बताई थी मैम। अब देखो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक क्या बताया है कि जब कोई लाइट या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सुटेबल होगी या वेवलेंथ सुटेबल होगा, उसको अगर हम किसी मेटल के सरफेस पे डालते हैं, स्पेशली मेटल के सरफेस पे डाला जाता है, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने मेटल के सरफेस को छोड़ करके किसी मेटल के सरफेस से बाहर निकलने लगते हैं। तो उसी प्रोसेस को यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। ठीक है, तो फोटो का मतलब यहाँ पे लाइट होगा और इलेक्ट्रिक का मतलब वहां से जो चार्जेस एमिट होते हैं, इस कारण से इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। इस प्रोसेस में सारे जो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है वो फिनोमेना जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं किसी मेटल से, जब किसी लाइट को डाला जाता है, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और उस सर्किट को, जिस सर्किट से करंट प्रोड्यूस होता है, उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इस प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बिकॉज लाइट को जब मेटल के सरफेस पर डालेंगे तो उसके थ्रू उस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके बाद हर्ट्ज ने सबसे पहले इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था 1887 में। उन्होंने ये देखा कि जब किसी यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को किसी डिस्चार्ज ट्यूब में डाला जाता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होता है? वो ट्यूब जहाँ पे वैक्यूम होता है, जहाँ पे गैस को रखा जाता है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल एक बल्ब की बात करेंगे, तो बल्ब को देखेंगे इस तरह से वो पैक होता है और यहाँ पे उसका फिलामेंट लगा होता है। तो ये जो आपका बल्ब है, ये तो डिस्चार्ज ट्यूब की तरह वर्क करेगा, और एक्चुअल में जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है वो इस तरह का होता है, जहाँ पे दो ठो यहाँ पे टर्मिनल लगे होते हैं। एक टर्मिनल आपका कैथोड का काम करता है और दूसरा एनोड का काम करता है। तो इसी में उन्होंने लाइट को डाल करके उस प्रोसेस को, इस एक्सपेरिमेंट को किया था। 1888 में हॉल वर्क्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया था इस एक्सपेरिमेंट को, और हर्ट्ज ने बताया था इस एक्सपेरिमेंट को कि यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में हमने दो जिंक का प्लेट लिया है, ए और सी। ठीक है, ए आपका एनोड की तरफ वर्क करेगा, सी आपका कैथोड की तरफ वर्क करेगा। दोनों को हमने दोनों साइड से बैटरी से कनेक्टेड किया है, और जो आपका कैथोड है सी, उसको नेगेटिव पोटेंशियल से और एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो
सर्कल बना हुआ है, इसको क्वार्ट्ज का वैक्यूम ट्यूब कहा गया है, क्योंकि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब की तरफ वर्क करेगा। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करने के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पे यूवी रेज जो है, अगर हम उसको एक प्लेट पे डालते हैं, सी कैथोड पे डालते हैं, तो वहां से वो लाइट जो है एनोड की तरफ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ निकलते हैं। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ आते हैं तो इससे यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए, ये आपका एक ग्लास ट्यूब हो गया, ये आपका सी है, ठीक है, ये आपका ए है। यहाँ पे इसको बैटरी से लगाया गया है। तो लाइट रे को याद रखेंगे कि हमेशा नेगेटिव पे ही डालेंगे, तो वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल करके एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जैसे ही वो अट्रैक्ट होंगे एनोड की तरफ, जो ये सर्किट है और वहां पे करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो जैसे करंट फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन होगा, जिससे ये पता चलता है कि फोटो या लाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज को प्लेट ए पे डालेंगे, तो प्लेट ए जो है वो आपका पॉजिटिव है, वहां पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, बिकॉज वो एनोड की तरफ वर्क कर रहा है। तो वहां से जो नेगेटिव, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सी पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इस कारण से लाइट को ऑलवेज कैथोड पे डाला जाता है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स अगर निकले तो वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये देखा गया कि लगभग कुछ मोर या लेस जो सब्सटेंस होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। अगर हम इनमें जिंक या कैडमियम का प्लेट लेंगे और इसको यूवी रेस को इंसिडेंट करते हैं। ये हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। दूसरा देखिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। हाँ, कौन बोला, बोलो। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में एक्सपेरिमेंट किया था लेनार्ड और मिलिकन ने। उन्होंने क्या किया था कि दो अलग अलग मटेरियल का प्लेट लिया था और उस पे अलग अलग इंटेंसिटी और अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया था। यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसको लेनार्ड ने बताया था। यहाँ पर उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया था जिसमें विंडो लगी होगी। इस विंडो का वर्क ये होता है कि यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करते हैं। इसमें दो अलग अलग मेटल का प्लेट लगा है, सी और ए। सॉरी, मेटल का प्लेट लगा है सी और ए। सी जो है वो कलेक्टर होगा, मतलब सॉरी, सी जो है वो कैथोड होगा और ए जो है वो कलेक्टर होगा, मतलब कि एनोड होगा। यहाँ पे इसके अलावा वोल्टमीटर, रियोस्टेट लगा है, प्लग की लगा और लास्ट में बैटरी लगा हुआ है। और जो अमीटर लगा है वो माइक्रो अमीटर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक माइक्रोमीटर लगा है। जब लाइट रे को इस विंडो की हेल्प से इंसिडेंट करेंगे कैथोड सी पे, तो वहां से सी प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं और वो निकल करके एनोड पे जाएंगे। और जब एनोड पे जाते हैं तो इस तरह से वो जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे करंट फ्लो करने लगता है। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा, हम उसको माइक्रोमीटर की हेल्प से मेजर कर लेते हैं।
इस एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने बताया कि लाइट की हेल्प से करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे कुछ स्टडी किया था उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के से रिलेटेड, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे देखिए ग्राफ बना हुआ है, पोटेंशियल लिखा है नीचे साइड पे और यहाँ पे करंट लिखा हुआ है। जैसे कि ओम्स लॉ में होता है कि पोटेंशियल के साथ साथ करंट भी इंक्रीज होते जाता है, यह आपका ओम्स लॉ था। यहाँ पे जो ग्राफ बना है पोटेंशियल ऑफ ए लिखा है और यहाँ पे करंट लिखा हुआ। जैसे जैसे पोटेंशियल को हम बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, इस डायग्राम में क्या किया था कि ए को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ था और अगर ए पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो जो उसकी इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। ये ओम्स लॉ की हेल्प से होता है। बट एक ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे जो करंट है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी पोटेंशियल को इंक्रीज कर लें। तो वो सिचुएशन जहाँ पे करंट इंक्रीज नहीं हो सकता है उसको हम सैचुरेशन करंट का कंडीशन कहते हैं। अब वहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है, उस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और लाइट रे की जो इंटेंसिटी थी वो जितनी इंटेंसिटी से हम उस मेटल के सरफेस पे लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे थे वो भी आपकी इंक्रीज होते रहती है। तो जैसे जैसे हम लाइट रेज की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे सैचुरेशन करंट की वैल्यू होती है वो भी डबल होती जाती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही एमिट होंगे जितने हम इंसिडेंट लाइट को एमिट करेंगे। जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम मेटल के सरफेस पे डालेंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से एमिट होते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वही वो कंडीशन होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है अपने हाईएस्ट एनर्जी से निकलने लगते हैं और एनोड की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, वो कंडीशन जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स अपने एरिया से निकल करके मतलब कि कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जाने लगते हैं, तो उसको पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर करंट की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे करंट की वैल्यू डबल ट्रिपल होती जाती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? हमने पढ़ा था कि लाइट की इंटेंसिटी को लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी भी
बढ़ती जाती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, फॉर द लाइट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज द वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड करंट रिमेन्स सेम। किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी के लिए जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। और अगर हम उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बैटरी की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी मिलती है और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से ही उस मेटल के सरफेस से बाहर की ओर जाते हैं। यहाँ पे भी आपको वही ग्राफ दिया है, पोटेंशियल और करंट इंक्रीज होता है एक साथ। यहाँ पे जो ग्राफ बना है बी और आई के बीच में बना है फ्रीक्वेंसी न्यू और स्टॉपिंग पोटेंशियल बी जीरो के बीच में बना है एक्स एक्सिस पे। तो इससे ग्राफ से ये क्लियर होता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगा। और लास्ट में दिया है इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लेट ऑफ वेरियस मटेरियल। अलग अलग मटेरियल की का जो हम लोग मेटल का सरफेस लेते हैं उस पर ये देखते हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जो वर्क फंक्शन होता है, तो हर मेटल का अलग अलग होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कितने भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करेंगे, जो मेटल सरफेस जिस मटेरियल का बना होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो वैल्यू है वो बढ़ेगा या फिर कम होता है। कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, बताओगे? यस मैम। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी मैं। व्हाट इज फोटोन? मैम पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव जो रहता है पॉजिटिव चार्ज एटम में उसको प्रोटॉन बोलते हैं। कौन आंसर किया? मैं ही सुहानी। सुहानी। अच्छा, तुम आंसर करी। कल क्लास अटेंड करी थी क्या? यस मैम। और कौन किया था? गौरव, तुमने किया था? नो मैम, मैं नहीं किया था कल। ठीक है। टेंथ बोल दो, सॉरी, केमिस्ट्री में पढ़े होगे ना? कल मैं बताई थी कि जो लाइट होती है, जो एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी जो होती है, सबसे पहले तो ये पता होगा लाइट ऑलवेज स्ट्रेट पाथ से ट्रेवल करती है। ठीक है, लाइट एनर्जी छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, बंडल या पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और उस पैकेट या उस बंडल को फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं ना। यस मैम। हाँ, गलत आंसर देने वाले बच्चों, वर्क फंक्शन क्या होता है? बताइए, वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जो एनर्जी लगती है उसी को वर्क फंक्शन बोलते
एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन, जाने में। हाँ, कहाँ से कहाँ जाएगा? मैम कैथोड से एनोड में जाएगा। कैथोड से एनोड में जाएगा। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताई थी ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल में रहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। और जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियस से टाइटली बाइंड अप नहीं होते हैं, जो कि लूजली बाइंड अप होते हैं, वो क्या होते हैं कि दूसरे अपने क्या बोलते हैं, दूसरे एटम में जंप करके चले जाते हैं, ठीक है, ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं। तो वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के पास में, उसका बहुत कम होता है, क्योंकि वो बहुत लास्ट में बंधा हुआ रहता है ना, कि आपका यस अगर मैम। मैं, हाँ, लास्ट वाला बहुत लूजली रहेगा। तो जैसे ही ये मेटल का सरफेस आपका, ठीक है, अगर हम इसको एनर्जी देंगे, कहीं से भी बैटरी की हेल्प से एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है, कौन सी एनर्जी मिलेगी उसको? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिलते ही वो जो है वो उस मेटल के सरफेस से बाहर नहीं जा पाता, उसको एनर्जी मिल जाती है, टेम्परेचर मिल जाता है। जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा वो उस मेटल के सरफेस से बाहर नहीं जा पाता है, तो वो मिनिमम एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम नहीं, वो मिनिमम एनर्जी, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के सरफेस से जंप करके दूसरे मेटल के सरफेस में जा सकता है बिना किसी वेलोसिटी के, विदाउट गिविंग एनी वेलोसिटी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस से दूसरे मेटल के सरफेस में जा सकता है, तो उसकी उस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं, या उसकी उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। मैम कौन सी एनर्जी? करके ये पूछता है ना एग्जाम में। थ्रेश होल्ड, ठीक है। यस मैम। इलेक्ट्रॉन एमिशन बताओ। मैम जब कोई लाइट रे किसी मेटल पे डालते हैं तो जो से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, मतलब निकलते हैं या रिलीज होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। हाँ, और ये कितने टाइप में होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन एमिशन और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन और फील्ड इमेजन और थर्मियोनिक और फील्ड। मैम टोटल 4 होते हैं। हाँ, 4 होते हैं। तो थर्मियोनिक एमिशन बताओगे? देखो, चारों का जो नेम है ना, उस नेम में ही लिखा हुआ है थर्मियोनिक। इसका मतलब क्या इसमें लिखा हुआ है? थर्मल, थर्मल जो वर्ड है इसमें लिखा हुआ है। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट होता है। इस टाइप के एमिशन में हम मेटल सरफेस को किसी भी सोर्स से गर्म करते हैं, हीट देते हैं, और हीट देते ही वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की ओर निकलने लगता है। सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब लाइट, कोई कोई सुटेबल फ्रिक्वेंसी की या वेवलेंथ की लाइट को डालते हैं मेटल के सरफेस पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। थर्ड है फील्ड। फील्ड का मतलब यहाँ पे याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम मेटल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देंगे, तो जो मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बैटरी की हेल्प से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, और वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और लास्ट है आपका सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में इलेक्ट्रॉन को ही मेटल के सरफेस पे डालते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसको सेकेंडरी एमिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्राइमरी, जो वहां पे हम इलेक्ट्रॉन को ही एमिट करते हैं, तो आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। चलो, अब लॉ बता रही हूँ ना मैं इसका, यहाँ देखो लॉ लिखा हुआ है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इम्पोर्टेंट है, जिससे 4 लॉ दिए हुए हैं। फर्स्ट लॉ देखो, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वो बहुत ही इंस्टेंट प्रोसेस होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, और बहुत ही फास्टली होता है। देयर इज नो टाइम लैग, इज लेस, सॉरी,
लेस देन 10⁻⁸ सेकंड। 10⁻⁸ बहुत ही कम टाइम होता है। इतने सेकंड के टाइम में वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर की ओर निकलते हैं। तो फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है और इसकी जो स्पीड होती है, इसका जो टाइमिंग होता है बहुत ही कम होता है। स्पीड फास्ट होता है, टाइमिंग कम होता है। दूसरा, द टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितने फ्रीक्वेंसी की लाइट को आप मेटल के सरफेस पे डालेंगे, उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट होगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ये ज्यादा वेवलेंथ का होता है, तो वहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और ये कम होगा तो ये भी कम होता है। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद है थर्ड, द वेलोसिटीज ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरी बिटवीन 0 एंड डिफाइनाइट मैक्सिमम वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाती है। कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ मैक्सिमम? जितने वेलोसिटी तक वो बाहर की ओर निकल सकता है। तो उसका जो वेलोसिटी है वो बदलता है, मतलब कि वेरी होता है। 0 से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम वेलोसिटी तक वो वेरी होता है। यह आपका थर्ड लॉ है। और फोर्थ लॉ बता रही हूँ, इसके बाद आगे कल बताऊंगी मैं। देखो, फॉर इच एमिटिंग मैटर, हाँ अरे बता है तो चुप रहो। फॉर इच एमिटिंग मैटर देयर इज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। हर एक मेटल की से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसका अपना फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है, ν0। इसको ν0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फ्रीक्वेंसी जो होगी वो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी जो डालेंगे सरफेस पे, और जो इलेक्ट्रॉन्स या जो मेटल सरफेस से बाहर के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसका जो अपना फ्रीक्वेंसी होता है वो फिक्स्ड होता है, जिसको ν0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग सरफेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। यही बताया गया है। अब देखिए, कल मैं बताऊंगी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सॉल्व करने वाला कल बताऊंगी मैं इसको। यस मैम। Yes, ma'am.